करते हैं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और हम आशा करते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई मस्त करते होंगे और एक नौकरी की तलाश में होंगे। तो आपको बता दें, हम इस जॉब अलर्ट की जानकारी के रूप में हम मध्य प्रदेश की युवाओं और युवतियों की बात करें तो हम जानकारी उनके लिए लाते रहते हैं, और यह जानकारी सिर्फ मध्य प्रदेश के युवतियों के लिए है, याद रखें, मतलब महिला वर्ग के लिए है। जहां पर आप देख पाएंगे और थंबनेल के माध्यम से आप समझ ही पा गए होंगे कि हम इस जानकारी के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग अगर महिला वर्ग के हैं और मध्य प्रदेश के हैं और आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और आप आंगनबाड़ी में कार्य करना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य देखिएगा, लास्ट तक सुनेंगे, समझेंगे। वीडियो में हम पूरी जानकारी आप बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पर आपको जानकारी है, आपको एक 1 to 1 जानकारी आप बताएंगे, लास्ट तक देखेंगे A to Z। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश, आप समझ गए होंगे जो भर्ती ले रहा है या जो आपके जिस विभाग के लिए आपको वो आवेदन मांग रहा है उस विभाग का नाम क्या है, महिला एवं बाल विकास विभाग संचालनालय, ठीक है। चलिए, और आप देख पा रहे होंगे विषय देखे, ध्यान रखें, जो काम लायक जानकारी वही बताएंगे हम आपको। और आप देख पा रहे होंगे 19/6/2025 तक, इस डेट को याद रखिएगा क्योंकि यह काम लायक जानकारी है। डेट क्यों महत्वपूर्ण है अभी आपको बताने वाले हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिका, आप देख पा रहे होंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका, आप दोनों के पद आप जानेंगे, दोनों पद आपको पता होनी चाहिए। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उच्च पद होता है और आंगनवाड़ी सहायिका थोड़ा सा निम्न पद होता है, लेकिन ये सब आंगनवाड़ी में ही काम करेंगे। कि रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित बाबत है, मतलब जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के पद हेतु जो पद रिक्त है उसके लिए हमारे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश द्वारा विज्ञापन जारी किया गया, याद रखें। और विभाग अंतर्गत जिलों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं महिलाओं के मानदेय आधारित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जाना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पूर्णतः अस्थायी एवं मानदेय आधारित जिलेवार रिक्त पदों की पदपूर्ति की जाने हेतु विज्ञापन प्रदेश के संबंधित जिलों में सर्वाधिक प्रसारित टू हिंदी समाचार पत्र एवं रोजगार निर्माण में प्रकाशित किए जाने हेतु विज्ञापति का प्रारूप संलग्न प्रसिद्ध किया जा रहा है। मतलब हम जिले में भी जो आप समाचार पत्र देखेंगे वहाँ पर भी आपकी जानकारी मिलने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है कि जानकारी को शेयर कीजिएगा और प्रकाशित करें। चलिए, जानकारी वो बताते हैं। यहाँ पर आपको कहना चाह रहा है कि समस्त क्षेत्रों में इस जानकारी को पहुँचाया जाए जिससे हर क्षेत्र में या हर ग्रामीण क्षेत्र में ये जानकारी मिल सके। और हमारा मकसद है कि हम जिन विद्यार्थियों के लिए काम कर रहे हैं वो हम पे विश्वास करते हैं, जिस कारण से हम उन विद्यार्थियों को सही सटीक जानकारी देंगे। आपको योग्यता भी बताएंगे, आपकी एज क्या होनी चाहिए, कहाँ का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, किस जिले में कितने कितने पद खाली, पूरा बायोडाटा हम आपको बताने वाले हैं और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। चलिए, और फॉर्म की तारीख कब होगी, लास्ट तिथि कब होगी, ये सब आपको बताया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और क्योंकि हम आपके लिए सहयोग कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारा सहयोग कीजिएगा। चलिए, और वैसे मुझसे विद्यार्थी हमेशा आशा करते हैं कि मैं सही जानकारी देता हूँ, मुझसे जुड़ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पूर्णतः अस्थायी एवं मानदेय आधारित मानसेवी रिक्त पदों पर पूर्ति हेतु विज्ञापन, आप देख पा रहे होंगे यह पद अस्थायी होता है एवं मानदेय आधारित है, याद रखें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आमंत्रण सूचना है ये, और यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी पात्र महिलाओं से जिलेवार निम्नानुसार रिक्त पदों की पूर्ति अंतर्गत MP ऑनलाइन द्वारा तैयार किया गया पोर्टल, आप देख पा रहे होंगे चयन mponline.government.in, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप आवेदन कहीं भी नहीं करेंगे, याद रखेंगे MP ऑनलाइन द्वारा एक पोर्टल तैयार किया गया जहाँ आप देख पा रहे होंगे। इस पोर्टल पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, या आप कह सकते हो इस वेबसाइट में जाकर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप क्यू सेंटर भी जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर किस जिले में कितने पद हैं, और याद रखें यहाँ पर हम संभाग का नाम बता देंगे। संभाग का नाम तो कोई लेन देन नहीं है, आपको जिला और आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पता होनी चाहिए। और फॉर्म सिर्फ फिल महिला वर्ग ही कर सकते हैं, एज बताने वाली चिंता ना करें। अब भोपाल की बात करें, आप देख भोपाल में 32, आप देख पा रहा हूँ भोपाल में आपके पास, रुक जाइएगा, और 32 आपके पास क्या है, आपके पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 279
तो नवासी समझ आएंगे। 289 आपके पास आंगनबाड़ी सहायिका के पद हैं। उसी प्रकार आप देख पाएंगे भोपाल की कहानी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे रायसेन की बात करें तो अपने पास 27 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। 552 आपके पास किस क्षेत्र के हैं, सहायिका के। और जूम कर लेते हैं, अगर आपको ब्लर दिखाई देता है लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको 55 के 55 जिलों की जानकारी बताने वाले हैं। तो आप जिस भी जिले से आते हैं तो सोचिएगा जिलेवार भर्ती, ये जानकारी कोई भी नहीं बताता है। अधिकांश कुछ लोग छुपा देते जानकारी, क्यों? वो नहीं चाहते कि आप इस पद पर आप चयन हो सके और आप एक पद पर प्राप्त होकर अपने भविष्य को सजा सकें। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारी जानकारी के माध्यम से समझेंगे और हम आपको हमेशा सही सटीक जानकारी देंगे। राजगढ़ की बात करें, 28 पद आप देख पा रहे होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के। 501 पद सहायिका के हैं। सीहोर देखेंगे 27 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हैं, सहायिका के 270 हैं। विदिशा 57, 528, भिंड 31, 469। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। अब हम हर जिला के बताएंगे तो आप समझ जाइएगा, वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा। इस प्रकार से आप विदिशा, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अशोकनगर, दतिया, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर। अगर हम इंदौर की बात करें, आप देख पा रहे हो इंदौर में टोटल 32 पद हैं। इंदौर जिला में 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चाहिए और 196 सहायिका चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बालाघाट में 45 और 271 आपके पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं सहायिका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 45, आंगनबाड़ी सहायिका 271। यहाँ बात करें डिंडोरी की बाकी आप देख पा रहे हैं। डिंडोरी की बात करें तो 59 पद हैं। कितने? डिंडोरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु 59 पद हैं और 348 पद आप देख पा रहे होंगे आंगनबाड़ी सहायिका के। और वैसे अगर आपको इनका कार्यभार नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में आपके गांव में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होगी और एक आंगनबाड़ी सहायिका होगी। वहां जाके आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आंगनबाड़ी में उन्हें पूछ सकते हो कि आपका कार्य क्या होता है, जिससे आप फेस टू फेस या प्रत्यक्ष रूप से उनके कार्य को समझ सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है या आप इस क्षेत्र में जाना चाहते तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको उनका कार्य पसंद नहीं तो आप ना कीजिएगा, जिससे पढ़ने वाला बच्चा या जो उस क्षेत्र में जाना चाहता है वो फॉर्म फिल करे और उसका चयन हो जाए। तो फालतू ना करें अगर आपको इच्छा नहीं है तो। हम बात करें मंडला जिला की। मंडला जिला में देखेंगे 58 पद हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के। और आंगनबाड़ी सहायिका की बात करें तो 524 पद हैं। ठीक है। अगर सिवनी जिला की बात करें तो आप एक बार होंगे 43 आपके पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और 310 आपके पास सहायिका के पद हैं। इस प्रकार से बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रीवा, महूगंज आप एक बार होंगे। और याद रखें, आप जिस जिले में आते हैं और जिस ग्राम पंचायत में आएंगे उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको हम लास्ट में बताने वाले, चिंता ना करें। अभी आप लोग ये मत सोचना कि हम कहीं भी अप्लाई कर दें, हम मध्य प्रदेश की किसी भी जिले में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ना। तो अप्लाई का तरीका याद रखें और लास्ट डेट कब होगा ये हम लास्ट में बताएंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। सतना, सीरी, सिंगरौली, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, अगरमालवा, देवास। इस प्रकार से आप देखेंगे तो देखिएगा पदों की संख्या बताएंगे भाई। टोटल 2027 पद आपके पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की। सोचिएगा 2027 पद, तो बहुत अच्छा खासा पद है भाई, मामूली बात थोड़ी है। और देखेंगे 17,000, सोचिएगा 17,477 पद, ये मामूली बात नहीं, ये आपके आंगनबाड़ी सहायिका के पद हैं। तो ऐसी भर्तियाँ कौन नहीं चाहता, जब तक बिना पेपर दिए सीधी भर्ती, सीधी बात, बिना पेपर दिए सीधी भर्ती होने वाली है। तो आपको पेन नहीं चलाना है पेपर में, तो करना क्या है आगे देखिएगा। चलिए, तो आप ध्यान रखें, आप अप्लाई कर सकते हैं। और कौन अप्लाई करेगा और कहाँ अप्लाई करना है ये तो हम बता चुके हैं, आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर। विज्ञापन में जिलेवार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की जानकारी उल्लिखित है, आप ऊपर देख चुके होंगे। बाल विकास विभाग एवं आंगनबाड़ी केंद्र रिक्त पदों पर का विवरण संबंधित जिला बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं MP ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल आप देख पा रहे हैं, चयन.mponline.government, इन पर आप उपलब्ध है। मतलब यहाँ जाके याद रखें, अगर आप नज़दीकी ऑनलाइन किस सेंटर जाते हैं, उसे नहीं पता है कि यार फॉर्म फिल किस पोर्टल में करना, तो आप जाके उसे बता सकते हैं। इस पोर्टल में जाके आप लोग उसे क्लिक करवाइएगा और आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट, नियुक्ति से संबंधित नियम व शर्तें, आवेदन का प्रारूप, शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित जानकारी MP ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट MP WCDMS
MIS में आप जाकर उपलब्ध है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवश्यक योग्यता एवं अहर्ता है, मतलब जो रिक्त पद हैं 2 प्रकार के पद हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका। टोटल पद आपको बता देंगे, वैसे आप जोड़ सकते हैं टोटल पद। योग्यता की बात करें, देखिएगा जिस ग्राम या नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति की जानी है, मतलब अगर आपके गांव में रिक्त पद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके गांव में रिक्त पद है ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम या शहरी नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होनी अनिवार्य है। अन्य ग्राम वार्ड की अन्य वार्ड की महिला आवेदन हेतु पात्र नहीं है। क्या समझे आप? अगर माना जाए हम कहते हैं भाई हमारा गांव का नाम बरगांव, ठीक, हम भी गांव से आते हैं और गांव के विद्यार्थी हैं और गांव के शिक्षक कह सकते हो, और हम विकास करना चाहते हैं और हम प्रयास करेंगे कि हम बढ़े और हम साथ में सबको बढ़ा के चलें। तो अगर हमारा गांव बरगांव याद रखें, तो अगर बरगांव गांव में एक पद खाली माना जाए, वो आंगनवाड़ी सहायिका का नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का या सहायिका का, तो ही आप वहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं, समझे। अगर नहीं है पद तो कोई मतलब नहीं है। और अगर आपके क्षेत्र में रिक्त पद है, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चाहे सहायिका का हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। रही बात, और आप उसी वार्ड के, अगर वार्ड में अगर बड़ा वार्ड तो बढ़ जाता, अलग अलग मिनी केंद्र आंगनवाड़ी केंद्र बन जाते हैं। अगर गांव में एक ही आंगनवाड़ी केंद्र है और आप उस क्षेत्र में आते हैं या उसी गांव के रहने वाले, उसी पंचायत के रहने वाले, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, मतलब कम से कम आप 12वीं पास होनी चाहिए, कम से कम। अधिकतम आप स्नातक, स्नातकोत्तर, PG, कंप्यूटर कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपको न्यूनतम अर्हता की बात करें तो आपको 12वीं पास होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की जो दिनांक हेतु, मतलब 1/1/2025 को आप 18 साल पूरे होनी चाहिए, मतलब 1 जनवरी 2025 को अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और आपकी अधिकतम आयु 35 वर्ष है, तो 18 से 35 उम्र की महिला की बात कर रहे हैं, पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते, आप इस पद के लिए योग्य हैं। नेक्स्ट, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 10 दिवस की अवधि में ही केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होंगे। मतलब आपको पता है कि हम बता चुके हैं कि 19/6/2025 को रिलीज हो गया है, जानकारी ध्यान रखें। तो 10 दिन के अंदर ही क्या करें, फॉर्म फिल कर सकते हैं, बोल दिए रे वो 10 दिवस, उसके बाद मान्य नहीं होगा। आवेदिका द्वारा रिक्त पदों हेतु आवेदन भरते समय ही आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट अपलोड किए जाएंगे। आवेदक के उपरांत आवेदन में संशोधन की सुविधा निर्धारित अवधि हेतु उपलब्ध होगी। अगर आप मिस्टेक भी कर देते हैं, याद रखें, तो आपको संशोधन का भी मौका दिया जाएगा। आवेदन के उपरांत आवेदन में संशोधन की सुविधा, हाँ ठीक है, समझ आएंगे। ऑनलाइन माध्यम से भरे गए पदों के प्रिंटआउट की प्रति संबंधित आवेदिका द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी। क्या कहना चाह रहा है कि आप 18 से 35 साल होनी चाहिए, आप 12वीं पास होनी चाहिए और आप उसी क्षेत्र के निवासी होने चाहिए जहाँ पर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और उस वहाँ पर पद खाली होनी चाहिए। नेक्स्ट, और जो भी समस्त डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वेरिफिकेशन के लिए आपको PDF याद रखेंगी, तो PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारे पास अब डॉक्यूमेंट नहीं है, जब मांगेगा वेरिफिकेशन तब देंगे, बिल्कुल ना। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, आप अपने नज़दीकी के सेंटर में जाके पता कर लीजिएगा। जब वो आपका फॉर्म ओपन करेगा तो वहाँ जो भी जानकारी मांगता चलेगा, आप समझ जाना कि आपको जानकारी लगेगा। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है पूरे, आधार कार्ड, अनुसूचित जाति, निवासी, मूल निवासी, पैन कार्ड, पूरा समग्र ID पूरा रख लीजिएगा, राशन कार्ड सब रख लीजिएगा। नेक्स्ट, और लास्ट में आपको प्रिंट आउट लेना अति आवश्यकता। और ध्यान रखें, फॉर्म फिल करते समय आप गलती नहीं करेंगे, गलती होगी तो आप समाधान भी हो सकता है, लेकिन आप अगर गलती नहीं करोगे तो आपका ही फायदा होगा। नेक्स्ट, आप जानकारी समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बखूबी समझ रहे हैं। और अपने सहपाठी या आपके गांव परिवेश में आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है, महिला मतलब, जो 12वीं पास हो और इस क्षेत्र में जाना चाहती, तो आप उसे अवश्य बताएं। अन्यथा हम भी चाहते हैं कि हम है जानकारी पता, हम क्यों बताएं। तो ये तो हमारी नाइंसाफ़ी हो गई। हम शिक्षक के नाते हमारा मतलब ये होता है कि हमारा फर्ज कि हम सब विद्यार्थी को एक माने और सबके लिए भलाई चाहें, वही हम चाह रहे हैं। ये नहीं कि गांव का बच्चा उसे जानकारी ना पता चले। तो अगर आप हमें देख रहे हैं, अगर आपके नज़दीकी में या आपके शहर में, या आप शहर में रहते हैं, अगर आपके गांव में कोई ऐसा है जो आपके परिवेश में, आपके परिचित में, तो आप उसे अवश्य बताएं जानकारी। विभाग के संचालनालय, संभागीय संयुक्त कार्यालय, संचालक कार्यालय, जिला कार्यालय, कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय की प्रसिद्ध नियुक्ति
संबंधित आवेदन पत्र को स्वीकार किया नहीं किया जाए, केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे। तो आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करें, याद रखें। नेक्स्ट, आवेदन ऑनलाइन भरने की सुविधा एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार किया गया पोर्टल का नाम chen.mp ऑनलाइन गवर्नमेंट इन पर उपलब्ध, याद रखें। आवेदन एमपी ऑनलाइन द्वारा स्थापित कियोस्क के माध्यम से या स्वयं एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन द्वारा भरे जाने वाले आवेदन शुल्क जो राशि होगी 100 रुपये होगी, MGST 18% छाटा जाएगा। तो आप ध्यान रखें, 100 रुपये आपको आवेदन का शुल्क जमा करना होगा। तो ऐसी जानकारी कौन बताएगा? हम ही बताएंगे ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसी अप टू डेट जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और रही बात यहाँ पर, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप अन्य विद्यार्थियों को भी जानकारी पहुँचाएंगे जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं। हम आशा करते हैं। एमपी ऑनलाइन से संबंधित समस्या निकाल हेतु हेल्पलाइन नंबर आप देख पा रहे होंगे 0755672020 पर आप कॉल कर सकते हैं। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की जा रही है, उनके संबंध में यदि कलेक्टर, अपर कलेक्टर या संभाग आयुक्त, अपर आयुक्त के न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में यदि कोई वाद प्रचलित है अथवा भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई वाद निर्मित होता है तो माननीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा, अर्थात चयन नियुक्ति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की संख्या विज्ञप्ति रिक्त पदों के परिवर्तन के अधिकार विभाग के पास है। मतलब अगर पदों की संख्या बढ़ाना है, घटाना है, तो घटने के चांस तो बहुत कम है, लेकिन बढ़ने का चांस ज़्यादा। तो आप समझ गए होंगे कितने पद आपके पास आ चुके हैं। और हमने इस जानकारी के माध्यम से आपको बताना चाहा कि आपके लिए भर्तियों की भरमार है, और ऐसे में आपको जानकारी लेकर आते रहेंगे। और पदों की संख्या आप देख पाए होंगे, कितना शानदार पद पूछा है। मतलब आप देख लीजिएगा भाई, पदों की संख्या देखो ना, देख लीजिएगा, जूम कर दिखा दे अच्छे से। 2027 पद हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के, सही कर देखिएगा 17,000, मतलब आप टोटल करेंगे तो 19,000 प्लस जाएगा। तो 19,000 प्लस पद, ये मामूली बात थोड़ी है। तो आप लोग इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है कि मैं जानकारी आपको बता पाया। अगर कोई जानकारी छूट गई है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें, और हमारा सहयोग करेंगे तो आपका ऐसे ही हम सहयोग करते रहेंगे, मतलब जानकारी रूप में। बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे आप नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकें। मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो स्टेट, कोई भी स्टेट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, SSC, बैंक, रेलवे, सबकी जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं, वो भी सही सटीक। तो हम आशा करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि आप जानकारी सही समझे होंगे। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने परिचित हैं जिनको इस रोजगार की आवश्यकता है, आप उन्हें अवश्य बताइएगा। हम आपके साथ हैं, आप उनके साथ रहें, जिससे आपका भला हो सके और उनका भला हो सके। तो अपनी अपनी भलाई ना देखें। हम चाहते हैं कि हम अपना भला चाहें तो हम आपको क्यों बताते। हम शिक्षक हैं, और शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चों का भविष्य बेहतर चाहे कि ना कि बदतर। हम भी वही काम कर रहे हैं। और आप अगर मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं और आप मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षा तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमसे जुड़ सकते हैं। वैसे हमारे पास चैनल में जाकर देखेंगे तो आप प्ले स्टोर में अनेक भंडार मिल जाएगा। NTPC, रेलवे की बात करें, हम सब तैयारी करवा रहे हैं, रिकॉर्ड क्लास, PY की सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर करना ना बोले। बार बार कहना पड़ रहा है, इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि विद्यार्थी जानकारी छुपाते हैं। हम नहीं छुपा रहे हैं, आप क्यों छुपा रहे हो? फिर आप पढ़े लिखे होने का क्या मकसद हुआ कि आप छुपाओगे जानकारी? चलिए, तो जानकारी हर जिले में अलग अलग पद खाली हैं, तो आप देख सकते हैं। और नज़दीकी सेंटर में जाके आप पता कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है। चलिए, और अगर आपको नहीं पता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं। कुछ जानकारी आपको अलग से पूछना हो तो हम वो भी जानकारी के साथ अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट बार।